उम्र फारूक के पोते हज़रत उम्र फारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे हज़रत सालिम एक बहुत बड़े आलिम हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा मजमा तवाफ़ के लिए दाखिल हुआ और उनकी शान शौकत, उनकी अज़मत को देखकर खलीफे हारून रशीद की बीवी जो तवाफ़ में साथ थी कहने लगी, खलीफे हारून रशीद से असल बादशाहत तो इसको कहते हैं। खलीफे हारून रशीद एक मरतबा काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे अपने उज़रा के साथ, वज़ीरों के साथ। खलीफे हारून रशीद काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे वज़ीरों के साथ। हज़रात हुज्जाज किराम जानते हैं कि काबतुल्लाह के तवाफ़ करते हुए लोगों का पूरा जहन तवाफ़ पर होता है, इधर उधर नहीं। एक मुख्तसर सी जमात थी जो बादशाह के साथ तवाफ़ कर रही थी। अचानक पूरे मताफ में एक अजीब किस्म का शोर हुआ, आवाज़ें आने लगी। खलीफे हारून रशीद ने अपने एक वज़ीर से पूछा कि क्या शोर है मताफ में। किसी ने तहकीक करके फ़ौरन बताया कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर आए। हज़रत उम्र फारूक के पोते हज़रत उम्र फारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे हज़रत सालिम एक बहुत बड़े आलिम हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा मजमा तवाफ़ के लिए दाखिल हुआ और उनकी शान शौकत, उनकी अज़मत को देखकर खलीफे हारून रशीद की बीवी जो तवाफ़ में साथ थी कहने लगी, खलीफे हारून रशीद से असल बादशाहत तो इसको कहते हैं। और हजरत अपने साथियों के साथ तवाफ में रहे। एक मजमा जम्मे गफीर, तवाफ से इबादत से फारिग होने के बाद अब बादशाह भी हजरत के पीछे पड़ गया। चलो मैं भी हजरत के साथ तवाफ करूं, हजरत की दुआओं में शरीक रहूं, मेरा भी मुकद्दर समझ जाए, मेरा भी मुकद्दर समझ जाए। अब पूरी इबादत से फारिग होने के बाद जब सब मुसाफा कर रहे थे, बादशाह भी एक आम इंसान की तरह हजरत सालिम से मुसाफा कर रहा है। मुसाफा करते करते बादशाह ने खुद अपना इंट्रोड्यूस कराया, मैं खलीफा हारून रशीद हूं। और हजरत सालिम की बेनियाजी का ये हाल था कि बिल्कुल सादा सीधा जवाब देने लगे, अच्छा आप हैं हारून रशीद। फिर दूसरे मुसाफिर की तरफ रुजू हो गए। इसमें हमारे लिए भी मकामी इबरत है। खलीफा ने हजरत हारून रशीद से कहा कि हजरत कोई ज़रूरत है तो बयान करें, खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। वो जगह मैं होता तो क्या होता, फुला और फुला होते तो क्या होता। हजरत सालिम को उसकी अकल ठिकाने लगाना था। खलीफे हारून रशीद की वो खुद आलिम भी थे, हाफिज भी थे, लेकिन खिलाफत का नशा जो सवार था ना, मजमे में पूछ रहा है, हजरत कोई खिदमत है तो बयान कर दे, कोई ज़रूरत है तो बयान कर दे, ताकि खिदमत का मुझे मौका मिल जाए मजमे में। और लोगों को एक बहुत बड़ी इस वक्त भी आदत है कि उलमा को जब तोहफे देते हैं तो मजमे में देना चाहते हैं। ये दौलत का नशा है, दौलत का नशा। अच्छे अच्छे मौके होते हैं तन्हाई के, उस वक्त खिदमत नहीं करते। जब लोगों की नजरें पड़ती है वहां खिदमत करने की कोशिश करते हैं।
खलीफे ने हजरत को मजमे में पूछा, हजरत कोई ज़रूरत है तो बयान करें ताकि खिदमत करने का मुझे मौका मिल जाए। लोग तो थे ना। मैं बारहा हर वक्त कहता हूं, उलमा की नजरें बहुत तेज होती है, चाहे इस जमाने की हो कि उस जमाने की। हजरत सालिम को हारून रशीद का बादशाहत और हुकूमत का नशा उतारना था। फौरन पूछने लगे, दुनिया की जरूरत की आखिरत की, जो तेरे सामने बयान करूं, दुनिया की जरूरत बयान करूं कि आखिरत की जरूरत बयान करूं? हारून रशीद ने कहा कि हजरत आखिरत की क्या जरूरत पेश करें आप मेरे पास, मैं तो मोहताज हूं, दुनिया की कोई ज़रूरत है तो बयान करें। खलीफे हारून रशीद को हज़रत सालिम कहते हैं, जाओ मियाँ जाओ, दुनिया की ज़रूरत मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूं? दुनिया बनाने वाले के सामने खुद आज तक हमने दुनिया की ज़रूरत पेश नहीं की, तो तुम्हारे सामने क्या करूँगा? गर्ज वाक़िया अपनी जगह पर हर दौर में उलमाए किराम की एक शान रही है। हर दौर में उलमाए किराम का एक मकाम रहा है। लोग जौक दर जौक हजरात उलमाए किराम के साथ रहते थे। और ये पक्की बात है, फिर दोहराना चाहता हूँ, उलमा की मजलिसों को जोड़ते हुए जाएंगे तो नबी तक मजलिस पहुँच जाती है। हमने हमारे असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, असातिज़ा ने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, उन्होंने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, उन्होंने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा। ऐसे ही सिलसिला पीछे माजी की तरफ लेकर जाओ। एक मजलिस वो आएगी ताबिईन की जो सहाबा की मजलिस में बैठे, और सहाबा पर नजर करेंगे तो सहाबा ने हुजूर की मजलिस में बैठा है। सुनो उलमा का मकाम और मर्तबा और अजमतें और निस्बतें सुनो। यही तो उलमा है जो नबी के दीन को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। यही तो उलमा है जो नबी पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं, नबी की नमाज को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। वरना हमारे और नबी के ज़माने के बीच में कितना बड़ा ज़माना गुजर गया, 1450 साल का ज़माना गुजर गया। नबी की नमाज बताने वाले कौन, नबी का रोज़ा बताने वाले कौन, नबी की ज़िंदगी बताने वाले कौन, नबी की शरीयत बताने वाले कौन, नबी के खाने का तरीक़ा बताने वाले कौन, नबी के पीने का तरीक़ा बताने वाले कौन, नबी के सोने का तरीक़ा बताने वाले कौन कौन है? जवाब एक ही आएगा, यही तो उलमाए किराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की पूरी जिंदगी को उम्मत के सामने ऐसे पेश करते हैं, उन्होंने किताबों में पढ़ा नहीं बल्कि डायरेक्ट नबी को अमल करते हुए देखा। इसीलिए मैंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा अल्लाह ने इत्मीनान बनाकर नबी को दिया, तसल्ली बनाकर नबी को दिया।